जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय जय गुरुजी। आज सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहले गुरुजी के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। अचानक मेरे मन में यह विचार आया कि गुरुजी, आप अगर मेरी सुनते हो तो आज किसी रूप में मुझे दर्शन दे दो। मैंने अपने छत पर एक छोटा सा बगीचा लगाया हुआ है। वह खूबसूरत सा बगीचा मेरे गुरुजी का ही है। इतने में एक पीले रंग की तितली जिस पर काली धारियां थीं, वह उड़ती हुई मेरे सामने आई। उस तितली का साइज आम तितली से काफी बड़ा था। गुरुजी को तितली के रूप में देखकर अचानक मेरे मुंह से निकला, गुरुजी आप आ गए, आपका शुक्राना। आज मैं धन्य हो गया कि आपने तितली के रूप में दर्शन देकर मेरे को धन्य कर दिया। यह सुनते ही तितली बड़ी तेजी से उड़ी और देखते ही देखते गायब हो गई। अगर वह साधारण तितली होती तो मेरे यहाँ फूलों पर मंडरा रही होती। वह तितली उसके बाद में मेरे को पूरे दिन तक कहीं भी नहीं दिखी। गुरुजी को तो मुझे दर्शन देने थे, इसलिए वह तुरंत दर्शन देकर निकल लिए, क्योंकि मेरे जैसे करोड़ों उनके भक्त हैं जिनके लिए गुरुजी इधर से उधर भ्रमण करते रहते हैं। जब गुरुजी के स्वरूप से शहद और कौड़ियाँ निकलती हैं तो वह दृश्य देखने लायक होता है। आजकल के कलयुग में हमें गुरुजी के यह चमत्कार देखने को मिलते हैं तो संगत जी का विश्वास हमारे गुरुजी पर और मजबूत हो जाता है। चलिए अब मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग पुरानी संगत के एक अंकल का है। अंकल अपना नाम घोषित नहीं करना चाहते हैं। मैं 1984 में गुरुजी के संपर्क में आया था। इसके पश्चात मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे गुरुजी जैसी शक्तिशाली मार्गदर्शक शक्ति मिली। इस दौरान मुझे मेरे रिश्तेदारों तथा मित्रों को भी गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ तथा आशीष प्राप्त हुआ है। एक स्कूटर के एक्सीडेंट में मेरे पत्नी के बाएं कंधे की हड्डी टूट गई थी, तो पत्नी को हॉस्पिटल में कई डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने मुझे और वाइफ को बुरी तरह डरा दिया। डॉक्टरों का कहना था कि आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें काफी दर्द होता है। यह घटना चंडीगढ़ की है। तभी वाइफ को याद आया कि हम लोग गुरुजी के पास चलते हैं तथा अपनी समस्या बताते हैं। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रातः के 4 बज रहे थे। गुरुजी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। तभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत का प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि उस पर शिवलिंग बना हुआ है। मैंने गुरुजी की वो अंगूठी देखी नहीं थी। देखी थी तो मेरे को शिवलिंग का मालूम नहीं था। जब मैंने गौर से देखा तो उस पर शिवलिंग भी बना हुआ था। तब गुरुजी ने अंगूठी हाथ में लेकर मुझे दिखाई तो मेरे को शिवलिंग स्पष्ट दिखाई देने लगा। मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। काफी दिनों से अपने पेट के दर्द से परेशान था। मैं जब भी कुछ खाता था तो मुझे दस्त हो जाते थे। कोई भी चीज पचती नहीं थी। मुझे कभी कभी तो 25-30 बार शौच जाना पड़ता था। मैंने कई डॉक्टरों को तथा हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन संगत में मेरी हालत खराब हो गई। तब गुरुजी को मेरी तबीयत के बारे में पता चला। गुरुजी ने मुझे अमृत दिया और घर जाने के लिए कह दिया। उस दिन मैं ऑफिस नहीं जा पाया क्योंकि मुझे दस्त की बीमारी फिर लग गई। इसी बीच गुरुजी ने मेरे हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी परेशानी तो अब और ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर गुरुजी ने कहा कि यह तो अच्छे संकेत हैं, तुम्हारी बीमारी अब ज़्यादा होकर बाहर निकल रही है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। अगले दिन प्रातःकाल मुझे यह महसूस हुआ कि आज मुझे काफी फायदा हो गया है। अब मैं काफी स्वस्थ महसूस कर रहा था। मैंने गुरुजी को फोन करके बताया, गुरुजी अब तो काफी आराम आ गया है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि अभी तुम पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो, तुम्हारा रोग अभी शेष है, वह अगले दिन ही ठीक होगा। गुरुजी ने मुझे अगले दिन आने को कहा। दूसरे दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि बिजली का तीव्र झटका लगा है। मैं तुरंत जमीन पर गिर गया। इस पर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह रोग अब ठीक हो गया है।
उस बिजली के झटके के बाद मुझे यह बीमारी कभी नहीं हुई। इसी बीच मेरी पत्नी बबली की तबीयत खराब हो गई। इस पर मैंने संगत में गुरुजी को बताया कि पत्नी की तबीयत काफी खराब चल रही है, इसीलिए संगत अटेंड नहीं कर पा रही है, वे इस लायक नहीं है कि यहाँ आ सके। तब एक शनिवार गुरुजी हमारे घर ही आ गए। उनके निर्देश के अनुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। आधी रोटी को शौचालय में डालकर जल प्रवाहित कर दिया गया। शेष 2.5 रोटियों को बबली के कंधे पर रखकर गुरुजी ने कुछ उच्चारण किया तथा 1 रोटी मेरे हाथ में दी और यह कहा कि इस रोटी को काले कुत्ते को खिला दे। मैं भौचक्का सा होकर गुरुजी का मुंह देख रहा था कि रात्रि के 9 बजे छावनी क्षेत्र में काला कुत्ता कहाँ मिलेगा। मैंने गुरुजी को अपनी शंका बताई कि इतनी रात हो गई है गुरुजी, काला कुत्ता कहाँ मिलेगा। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, नीचे जाओ तो मैं काला कुत्ता अपने आप मिल जाएगा। जैसे ही मैं नीचे गया मुझे बाहर एक काला कुत्ता मिल गया। उसी समय बबली का यह रोग भी स्वतः ही दूर हो गया। गुरुजी का जब भी मन होता था हमारे घर आ जाते थे। उनके साथ उनकी संगत भी आती थी। गुरुजी बिना संगत के कहीं भी नहीं जाते थे। गुरुजी के साथ पूरी उनकी सेना चलती थी। एक दिन जब गुरुजी हमारे यहाँ आए तो बहुत सारे अतिथि हमारे यहाँ बैठे हुए थे। अचानक गुरुजी ने बीच में रखे कटोरे में से बादाम उठाए और अतिथियों को कहा कि यह लो, अखरोट खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ, और यह कहते हुए सभी लोगों को बांट दिए। साथ ही साथ गुरुजी ने सभी फलों के नाम भी लेते जा रहे थे कि ये भी खाओ, ये भी खाओ, आम भी खाओ, अमरूद खाओ। सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वह बादाम सभी फलों में परिवर्तित हो गई। गुरुजी का यह रूप देखकर सारी संगत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद सेना में था तो मेरे एक जवान नायक आनंदन को बाधा दौड़ में पीठ पर गहरी चोट लग गई। उस जवान का मिलिट्री हॉस्पिटल में काफी उपचार हुआ, लेकिन सेना के सब कार्य करने में अक्षम हो गया। उसे सेना से निर्वत करके घर भेजा जा रहा था। वह जवान काफी दुखी था। अभी उसकी नौकरी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसे ऐसा लगता था कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। अब मैं कोई कार्य करने लायक भी नहीं रह गया हूँ कि बाहर कोई काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। यही सोचकर वह दुखी मन से मेरे पास आया और मेरे से गुरुजी के पास ले जाने की जिद करने लगा। उसने अपनी ड्यूटी के दौरान कई बार मेरे घर पर गुरुजी को आते हुए देखा था तथा गुरुजी के कई चमत्कार भी देखे थे। उसे यह विश्वास था कि यदि गुरुजी उसे देख लेंगे तो वह ठीक हो सकता है। मैं उस जवान को प्रातः 4 बजे गुरुजी के पास ले गया तथा उसे स्वस्थ करने की प्रार्थना की। इस पर गुरुजी ने मुझसे कहा कि यदि मैंने इस जवान को स्वस्थ कर दिया तो इसके कर्मों को कौन काटेगा। यदि इसी अवस्था में रहा तो अगले जन्म में निश्चय ही विकलांग के रूप में जन्म लेगा। इस पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि कृपा करके आप ही इसके कर्मों को काट दीजिए। गुरुजी मेरी बातें सुनकर मुस्कुराए और उस जवान को लेट जाने के लिए कहा। उन्होंने उसे छूकर एक ऐसी भयानक मुद्रा बना ली जैसे किसी को डांट रहे हों। नीचे लेटा आनंदन बच्चे की भांति धीरे धीरे ससक कर रो रहा था। यह देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। फिर गुरुजी ने आनंदन को उठने के लिए कहा और अपनी पट्टियां उतारने को बोला। इस पर आनंदन ने अपने शरीर की सारी पट्टियां उतारकर फेंक दी। फिर गुरुजी ने कोई क्रिया की। इसके पश्चात मुझसे कहा कि इस जवान को सही होने में अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। तुम अब इसको 2 दिन बाद मेरे पास लेकर आना। मैं दोबारा से इसका उपचार करूंगा। अगले दिन जब मैं पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि आनंदन बैरक में दंड बैठक लगा रहा था, जैसे वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो। मैंने उसे इतनी मेहनत करते हुए देखा तो उसको रुकने के लिए बोला। इस पर आनंदन बोला, सर अब मैं पहले की तरह ही हो गया हूँ। मेरे पूरे शरीर में अब कोई बीमारी नहीं है। अब मैं हर कार्य कर सकता हूँ। मैंने आनंदन को यह बातें गोपनीय रखने के लिए बोला। अगले दिन जब हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अब यह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन का रंग साफ हो चला था। शनि के प्रकोप के कारण उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उसका वजन लगभग 15-20 किलो घट गया था। तब गुरुजी ने आनंदन से पूछा, जब मैंने तुम्हारे शरीर को छुआ था तब तुमने क्या महसूस किया था। इस पर आनंदन ने गुरुजी से कहा कि मैं जब से सोया नहीं हूँ। इस पर गुरुजी ने मुझसे कहा कि अब इसको इसके बैरक तक ले जाओ और इसको सुला दो। गुरुजी के यहाँ से बाहर निकलते ही आनंदन को नींद आने लगी। मैं रास्ते में ही मेरी गाड़ी में सो गया। बड़ी मुश्किल से मेरे ड्राइवर ने तथा मैंने उसको बैरक तक पहुंचाया तथा बिस्तर पर सुला दिया।
आनंदन करीबन 3 दिन तक लगातार सोता रहा। 3 दिन के बाद उसकी नींद टूटी। उसके बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इस पर आनंदन का मेडिकल टेस्ट कराया गया तो वह पूर्ण रूप से सही निकला। पहले उसको जबरदस्ती घर भेजा जा रहा था, अब उसे रक्षा विभाग रखने पर मजबूर हो गया। इस प्रकार गुरुजी के प्रयास से एक जवान की नौकरी बच गई। मेरे डिपार्टमेंट में कर्नल चौधरी मेरे घर के सामने ही रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए। कर्नल चौधरी विधुर थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। जब गुरुजी सामने दीवार पर एक चित्र को देखते हैं तो चौधरी साहब से आखिर पूछ ही लिया कि यह चित्र किसका है। इस पर चौधरी साहब ने उत्तर दिया कि यह चित्र मेरी पत्नी का है, अब वह इस दुनिया में नहीं है। इस पर गुरुजी बोले कि वो यहाँ पर ही है, क्या आप उनको देखना चाहोगे? हम लोग बड़े असमंजस में पड़ गए। फिर गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और हाथ हिलाया। इस पर पूरे कमरे में रखी सभी चीजें हिलने लगी और पर्दे हिलने लगे। सारा वातावरण एकदम बुतहा जैसे लगने लगा। फिर वह चित्र भी जमीन पर गिर गया। इसके बाद गुरुजी ने हाथ के इशारे से शांत होने के लिए कहा। तभी कमरे में शांति हो गई। गुरुजी बोले कि आपकी पत्नी आपको तथा आपके बेटे को छोड़कर कहीं नहीं गई हैं, वो यहीं पर ही हैं। इस पर चौधरी साहब ने उनकी आत्मा की शांति के बारे में गुरुजी से कई प्रश्न किए। गुरुजी ने कहा, अब आज से उनको शांति मिल गई है। मैंने उनको शांत होकर घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। अब ये यहाँ से जा रही हैं। इसके बाद पूरे कमरे में शांति छा गई। अब आपको ये परेशान नहीं करेंगी। इसके कई दिनों के बाद गुरुजी फिर दोबारा उनके घर आए तो बोले, तुम्हारा घर पूर्ण रूप से पवित्र हो गया है। गुरुजी के साथ संगत के कई लोग भी थे। कर्नल चौधरी मुझसे एकांत में कुछ बातें करना चाह रहे थे। उनको बेटे के बारे में गुरुजी से बातें करनी थी। उनका बेटा बहुत बदतमीज होता जा रहा था। वो चाहते थे कि गुरुजी उनके बेटे को आशीर्वाद दें। यही सोचकर उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि दूसरे कमरे में जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले लो। यह सुनकर उनके बेटे ने रूखा सा जवाब दिया कि अभी उसकी उम्र ही क्या है कि उसे साधु संतों के पास जाना पड़े। उसकी बातें सुनकर चौधरी साहब को एकदम गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरे सामने ही उस लड़के के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया। चांटा खाकर लड़का गुस्से में दूसरे कमरे में चला गया। उनको चांटा मारते देखकर मैंने चौधरी साहब को कहा कि अब यह लड़का बड़ा हो गया है, आपको उसे चांटा नहीं मारना चाहिए था। इतने में थोड़ी देर बाद ही गुरुजी अपनी संगत को उसी कमरे में छोड़कर हमारे कमरे में आ गए। कमरे में आते ही गुरुजी ने चौधरी साहब को कहा कि लड़के को चांटा मारने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने उसको पूर्ण रूप से ठीक कर दिया है, अब वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। इतने में दूसरे कमरे से बेटा आया तथा गुरुजी को अभिवादन करने के पश्चात उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था। मैं अपने हिस्से का एक गिलास पी चुका था। अचानक मेरे मन में यह विचार आया कि यदि गुरुजी मुझे अमृत का एक गिलास और दे दे तो मैं यह समझूंगा कि गुरुजी मेरे मन को पढ़ रहे हैं। उसी समय गुरुजी किसी और को वह गिलास दे रहे थे। वह रुके और मेरी ओर देखा और मुझसे बोले कि यह गिलास लो और पियो। 15-20 मिनट बाद मैंने यह विचार त्याग दिया। अब मेरे मन में फिर दोबारा यह विचार उठने लगा, यदि गुरुजी यह तीसरा गिलास भी दे दें तो अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी मेरे मन को पढ़ सकते हैं। गुरुजी उसी समय रुके और मुझसे बोले कि यह गिलास तुम स्वयं पियो। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुजी हर व्यक्ति के मन को पढ़ सकते थे। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो गुरुजी का सानिध्य मुझे मिला हुआ है और गुरुजी भी मुझसे इतना प्यार करते हैं। और यदि कितना अच्छा होता कि गुरुजी मुझसे अपने चरण स्पर्श करने की इजाजत दे देते। मेरा ऐसा सोचते ही गुरुजी ने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा, फिर संगत के लोगों से बातें करने लगे। इस घटना के दूसरे दिन अचानक गुरुजी मेरे घर आ गए और बोले, तुम्हारे बेडरूम में आराम करना चाहता हूँ। मैं खुशी खुशी गुरुजी को अपने बेड पर ले गया। मैंने एसी भी चला दिया। गुरुजी के बेड पर पूर्ण रूप से आराम से लेट गए। मेरे से बोले, तुम्हारे घर में थोड़ा तेल है, एक कटोरी में तेल ले आओ और मेरे पैरों की मालिश कर दो। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुशी से पागल हो गया, क्योंकि मुझे एक अवसर मिल रहा था गुरुजी की सेवा करने का।
करीब 1 घंटे तक मैंने गुरुजी के पैरों की मालिश की। अब गुरुजी बोले, क्या मैं जा सकता हूँ? यदि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई हो तो। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। गुरुजी सिर्फ मेरी इच्छा पूर्ति के लिए ही मेरे घर आए थे। ऐसे न जाने कितने चमत्कार। गुरुजी के चमत्कार को मैंने देखा, समझा और परखा। मैं उनके चमत्कारों को, उनकी कृपा को भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे महान पुरुष थे हमारे गुरुजी। आज के युग में उनके जैसा व्यक्तित्व होना बड़ा मुश्किल है। मैं हाथ जोड़कर गुरुजी के चरण कमलों में वंदन करता हूँ। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम कर रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।